नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जाटोलिया आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में आपने बचपन से सुना होगा। आज हम सीखेंगे वेद। आखिर क्या है वेदों में और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं वेद। जैसा कि आपने सुना ही होगा वेदों के बारे में कि वेद क्या है। आज हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि आखिर इनमें ऐसा क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। हम आज इनके बारे में पूरी डिटेल्स से सीखेंगे साथियों। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग वेद से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों, और आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथियों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है साथियों। विद संस्कृत की शब्द है साथियों, और जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अर्थात वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों में किसी न किसी प्रकार की कोई जानकारी दी हुई है साथियों, जिससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। अतः वेदों का अर्थ ज्ञान से लिया जाता है, क्योंकि वेद वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के परिचायक है। वैदिक सभ्यता के बारे में जानने के लिए वेद ही हमारे पास एकमात्र साधन या स्रोत है साथियों। जैसा कि आज हम जो वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वह जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है। उसके अलावा हमारे पास वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वेदों को पढ़कर ही हम यह जान सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे। सभ्यता ग्रामीण थी या फिर शहरी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और क्या पहनते थे। यह सब बातें हमें वेदों से ही मिलती है साथियों। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और अपना टॉपिक आगे आता है वेदों के प्रकार साथियों। जैसा कि आपको पता होगा कि वेदों की संख्या एक नहीं है, एक से ज़्यादा है साथियों वेद, और वो कितने हैं हम आगे देखेंगे। कौन कौन से वेद है साथियों, और उन वेदों में क्या लिखा है, कि किस वेद में क्या लिखा है, हम आगे सीखेंगे साथियों। तो वेदों की संख्या 4 है साथियों। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ, वेदों की संख्या 4 है साथियों। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है साथियों हमारे पास यजुर्वेद, और तीसरा वेद है साथियों सामवेद, चौथा वेद है साथियों अथर्ववेद। इस प्रकार हमारे पास टोटल 4 वेद है साथियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा, कौन से वेद में क्या लिखा है, यह हम अब आगे सीखेंगे साथ। महर्षि द्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है साथियों। संकलनकर्ता से हमारा आशय है कि उन्होंने जो वैदिक मंत्र जो बिखरे रूप में थे, उनको एक करके उनको लिखित रूप में लिखा। क्योंकि वैदिक लोगों के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों का सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से स्थानांतरण किया था साथियों, जबकि उनको लिखने का काम बाद में हुआ, और वह मंत्र भी अलग अलग थे। अतः उनको एक जगह करके लिखने का काम या उनको संकलन करने का काम महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया, इसीलिए उनको वेदों का संकलनकर्ता भी माना जाता है। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला वेद साथियों, जिसका नाम है ऋग्वेद। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है ऋग्वेद, यह वेद
पहले नंबर पे इसीलिए भी आता है साथियों कि यह वेद इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद भी है और यह सबसे पहले भी लिखा गया, इसीलिए सबसे पुराना वेद है। अब ये कब लिखा गया और इसमें क्या है यह हम आगे देखेंगे साथियों। ऋग्वेद ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है साथियों और इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है साथियों। मतलब है कि यह वेद 500 सालों का इतिहास अपना कवर करता है साथियों और उस काल को जिस काल में ये इसकी रचना हुई उसको ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है साथियों। अतः अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेदिक काल कब से कब तक है तो हमारा आंसर होना चाहिए साथियों 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, जब ऋग्वेदिक या ऋग्वेद की रचना हुई साथियों। यह सब वेदों में प्राचीन वेद इसीलिए माना जाता है साथियों। अब हम आगे देखते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल है साथियों, मतलब 10 अध्याय हैं एक तरह से, जैसे किताब में कोई पाठ होते हैं वैसे इसमें 10 मंडल है साथियों और 1028 सूक्त है, प्रकरण है एक तरह से ये कि सूक्त है 1028 सूक्त है और 10,500 के लगभग इसमें मंत्र है साथियों जो देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे साथियों। इसीलिए अगर क्वेश्चन बने कि ऋग्वेद में क्या है तो देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले जो मंत्र है वो ऋग्वेद में दिए हुए हैं साथियों। इसके मंत्र जो होते थे जो देवी देवताओं की स्मृति में गाए जाते थे, स्तुति में गाए जाते थे, उन मंत्रों को जो गाता था उस पुरोहित को होत्र या फिर होता भी कहते थे साथियों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहते हैं, होत्र या फिर होता। ऋग्वेद का पहला मंडल और आखिरी मंडल, मतलब इसमें टोटल 10 मंडल है साथियों और पहला मंडल और आखिरी मतलब पहला और 10वां मंडल नवीन माने जाते हैं, मतलब बाद में जोड़े गए, जबकि जो और मंडल है 2 से लेके 8 तक या 9 तक वो प्राचीन है, वो पहले जोड़े गए थे। इसका जो 10वां मंडल है साथियों उसमें पुरुष सूक्त है और उस पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं साथियों, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसी पुरुष सूक्त में यह पता चलता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा से मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की पैरों से उत्पत्ति हुई है साथियों। अब हम आगे चलते हैं। जो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है साथियों हमारा, वह भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है साथियों, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी साथियों। इसका जो 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन पूछे कि इस ऋग्वेद का कौन सा मंडल एक देवता को समर्पित है, 9वां मंडल जो सोम देवता को समर्पित है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के पार्ट। ऋग्वेद के कुल 3 पार्ट है, शाकल, वासकल और बालखिल्य। इनमें ऋग्वेद के मंत्र दिए हुए साथियों। अब हम आगे देखते हैं अपना अगला वेद यजुर्वेद। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है साथियों। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को अध्वर्य कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्र या होता कहते थे, उसी प्रकार यजुर्वेद के जो मंत्र होते थे या जो नियम विधि विधानों का जो मंत्र होते थे उनका जो उच्चारण करते थे उन पुरोहितों को अध्वर्य कहा जाता था साथियों। इसमें यज्ञ के समय क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या नियम होंगे, ये सब यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है साथियों।
इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद के दो भाग है। पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल का मतलब होता है श्वेत और कृष्ण का मतलब काला। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद को। और यह वेद एक क्रमकांड प्रदान है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्रमकांड प्रदान का मतलब है कि इसमें ऐसे क्रमकांड दिए गए कि इनको करने से ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। अब हम इसकी शाखाओं की बात करते हैं तो यजुर्वेद कुल 5 शाखाओं में बटा है। पहला है काटक, दूसरा है कपिस्टल, तीसरा है मैत्रायणी, चौथा है तैत्तिरीय और पांचवा है वाजसनेयी। ये इनकी शाखाएं हैं साथियों। शाखाओं का मतलब है कि इनमें अलग अलग मंत्र दिए हुए थे। जैसे काटक में अलग है, कपिस्टल में है यजुर्वेद के ही भाग साथियों, लेकिन अलग अलग भाग डिवाइड है इनकी शाखाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वेद की ओर, सामवेद। बहुत अच्छा वेद है ये भी साथियों और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जा सकता है साथियों। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है और इसके मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। जैसे यजुर्वेद का अध्वर्य और ऋग्वेद का होत्र या होता कहलाता था, उसी प्रकार इनके मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। इसी वेद से हमें साथियों सबसे पहले जो हमारे 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नि सा, उसकी जानकारी हमें इसी वेद से मिलती है साथियों। इसके मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है साथियों। अब अपना अगला वेद है साथियों अथर्ववेद। यह वेद सभी वेदों में महत्वपूर्ण है और यह वेद सबसे बाद में भी जोड़ा गया है चारों वेदों में। अब हम इसके बारे में देखते हैं साथियों। इसकी रचना सबसे आखिरी या सबसे अंत में हुई है साथियों और इसमें 731 सूक्त है, 20 अध्याय है और 6000 के लगभग मंत्र है साथियों। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का एक अच्छा समन्वय मिलता है साथियों। जैसा कि जानते हैं कि आर्य और अनार्य, आर्य जैसा कि जो मध्य एशिया से आए थे उन लोगों को कहा जाता है और अनार्य जो यहाँ पहले से मौजूद लोग थे, जो उनकी जो विचारधारा है उनका जो समन्वय हुआ उसके बारे में हमें अथर्ववेद में मिलता है साथियों। इस वेद से हमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना, समाज निष्ठा आदि अनेक विषयों का ज्ञान भी मिलता है। भूत प्रेत, जादू टोना, ये मंत्र है, ये सारी बातें हमें अथर्ववेद में मिलती है। उम्मीद है कि आप इन सब बातों को नोट भी कर रहे होंगे साथियों। अब हम आगे देखते हैं साथियों कि इसमें और क्या है। इसी वेद में सबसे पहले परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा गया है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है साथियों। जैसा कि आपने शुरू से देखा होगा कि ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के जो मंत्र गाने वाले पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता था, उसी प्रकार इसके जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले उनको ब्रह्मा कहा जाता है साथियों। इसी में सबसे पहले सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। सभा और समिति ये आर्यों की जो प्राचीन संस्था है साथियों। सभा जो होती है ये वरिष्ठ लोगों की होती है, इसमें वृद्धजन होते हैं जो अनुभवी लोग हैं, और समिति एक आम लोगों की एक सभा होती है जो राजा का चुनाव करती थी और उसको पद से हटा भी सकती थी। जबकि सभा जैसे आज की जो राज्यसभा है और समिति हम आज की लोकसभा से ले सकते हैं साथियों। अब हम आगे चलते हैं साथियों अपने टॉपिक पे और कुछ अन्य जानकारी ले
देखते हैं साथियों। अब हम इनके ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं साथियों। ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ है क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो थोड़ी जटिल थी, उनको सरल बनाने के लिए उन पे ग्रंथ लिखे गए जिनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं साथियों, जैसा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशितकी, यजुर्वेद का है शतपथ एवं तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश एवं इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं साथियों, और अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है। तो एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय, और सामवेद का पंचविश है, और अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गौपथ ब्राह्मण, ये याद रखिएगा। और ये शतपथ ब्राह्मण जरूर याद रखिएगा, यजुर्वेद का है। अब हम आगे चलते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी और है साथियों कि इनके जो 4 वेद है हमारे पास, इनके उपवेद भी है साथियों। जैसे वेद है, इनका उपवेद है। जैसे प्रधानमंत्री होता है या उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही वेद है और इनके उपवेद भी है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा साथियों, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, इसमें आयुर्वेद से संबंधित जानकारी है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, इसमें धनुर्विद्या से संबंधित जानकारी है। और सामवेद का गंधर्ववेद है, इसमें गायन से संबंधित जानकारी है साथियों। और अथर्ववेद का शिल्पवेद है, इसमें वास्तुकला या शिल्प कला से संबंधित जानकारी है साथियों। इस प्रकार हमारे वेदों से संबंधित जानकारी कंप्लीट होती है साथियों। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।